सरमायाकारी करें, मुस्तकबिल को महफूज बनाएं। गौतम, गिरीश। अरे भाई, मैं कब से हॉर्न बजा रहा हूँ, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। अगर चलना है तो फुटपाथ पर चलो, रास्ता गाड़ियों के लिए छोड़ दो। गिरीश, पहचाना नहीं? अरे यार, कैसा है दोस्त? बहुत सालों से नहीं मिले। रुक जरा, मैं गाड़ी साइड में लगाता हूँ, चाय पीते पीते बात करते हैं। हाँ, चलो चाय पीते हैं। आओ कॉलेज के दिन याद करते हैं, एक कटिंग चाय हो जाए। वाह, क्या गाड़ी है बॉस, तुमने तो अपना ख्वाब पूरा कर लिया। हम तो अभी तक स्कूटर में ही अटके हैं। इतनी महंगी गाड़ी तो सिर्फ ख्वाबों में ही देखने को मिलती है। कैसे किया यार? कॉलेज के जमाने से ही तुम जुगाड़ू थे या पैसों का कोई पेड़ मिल गया? अरे भाई, ये सब एक खास मंत्र का कमाल है। मंत्र? कौन सा मंत्र? मुझे भी बताओ। मैं भी महंगी गाड़ी लेना चाहता हूँ और मुल्क और दुनिया में घूमना चाहता हूँ। अरे बताता हूँ, पहले ये बताओ, महीने में कितनी बचत करते हो? क्या बोलूं यार, महंगाई ने कमर तोड़ दी है, कहाँ से बचत करूं? बस यही धारा पलटनी है। क्या बोल रहा है यार तू? पैसों का दरख्त, मंत्र और अब ये उल्टी धारा, ठीक तो है ना? अरे रुक जाओ यार, मंत्र बताता हूं। मंत्र, कंपाउंडिंग की अहमियत को समझो, अपना खतरा और मुनाफा समझकर सरमायाकारी करो, मुसलसल सरमायाकारी करते रहो, टैक्स बचाने वाली स्कीमों में सरमायाकारी करो, रहो हमेशा बाखबर और चौकस, अपनी सरमायाकारी के बारे में नज्मो जब्त रखो। क्या बेकार की बातें कर रहे हो यार? छोटी छोटी बचत से क्या महंगी गाड़ी आ सकती है? छोटा समझने की गलती मत करना भाई। जैसे बूंद बूंद से ही समंदर बनता है, वैसे ही छोटा सरमाया बड़ा धमाका बन जाता है। बचत करने में सबसे बड़ी मुश्किल क्या है? महंगाई। हाँ, बचत करने के लिए हमें महंगाई से लड़ना पड़ेगा। कैसे लड़े यार? ये तो मुश्किल है। फिक्र न कर दोस्त, कंपाउंडिंग के बारे में नहीं सुना क्या? अरे यार, बड़ी गाड़ी क्या ले ली, अब तो बड़े बड़े अल्फाज झाड़ने लगा। अरे नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज यानी मुरक्कब सूद को ही कंपाउंडिंग कहते हैं। चलो एक कहानी सुनाता हूँ। शतरंज के बोर्ड में कुल 64 खाने होते हैं। अगर पहले खाने में चावल का एक दाना रखा जाए और हर अगले खाने में पिछले से 2 गुने चावल रखे जाएं, जैसे 2, 4, 8 वगैरह, तो क्या तुम बता सकते हो कि 64वें खाने में कितने चावल के दाने होंगे? होंगे कुछ हजार। 10,000, 1,00,000। अरे भाई, 10 लाख तो होंगे ही। अब बस भी करो। नहीं दोस्त, ये तादाद अरबों खरबों में पहुंच जाती है। क्या? अरबों खरबों में? हाँ भाई, लगा जोर का झटका। लेकिन ध्यान रखना, इसकी शुरुआत सिर्फ एक दाने से हुई थी। है ना कमाल की बात? हाँ यार। इसी तरह जब हम अपनी सरमायाकारी को बढ़ने के लिए वक्त देते हैं, तो कंपाउंडिंग की वजह से हमारा लगाया हुआ पैसा मुसलसल बढ़ता रहता है और यही पैसा हमारे ख्वाबों को पूरा करने में मदद देता है। तुमने कैसे शुरू किया? मैंने सबसे पहले अपनी जिंदगी के माली अहदाफ तय किए। उसके बाद उन्हीं अहदाफ को जहन में रखते हुए मैंने अपनी पहली तनख्वाह से ही सरमायाकारी शुरू कर दी। शुरुआत में थोड़े पैसे लगाए और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसे बढ़ाता गया। मैंने सरमायाकारी करते वक्त 3 चीजों का खास ख्याल रखा। एक तो रिटर्न्स, यानी जहां मेरे पैसे की अच्छी तरक्की हो। दूसरा रिस्क, यानी मेरे पैसे की तरक्की की गैर यकीनी सूरत हाल याद रखना। रिटर्न और रिस्क साथ साथ चलते हैं। अगर ज्यादा मुनाफा चाहिए तो खतरा भी ज्यादा होगा। तीसरा तरसील पजीरी, यानी मेरी सरमायाकारी को किसी माली इमरजेंसी में जल्दी नकद में तब्दील करने की सलाहियत। बस
यूं ही मुस्तकिल सरमायाकारी करता रहा और फिर वो दिन भी आया जब मैंने अपनी सरमायाकारी के पैसों से ये कार खरीद ली। मुझे भी सरमायाकारी के तरीके बताओ यार। हाँ भाई जरूर, तुम म्यूचुअल फंड्स या शेयर बाजार में सरमायाकारी कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखो कि इनमें सरमायाकारी मार्केट के खतरात के ताबे होती है। म्यूचुअल फंड्स में तुम SIP के जरिए भी सरमायाकारी कर सकते हो। मजीद मालूमात के लिए www.amfiindia.com पर विजिट करो। सही है भाई, बस एक ही, कुछ और ऑप्शंस भी बताओ यार। अगर सोने में सरमायाकारी करनी हो तो सोवरिंग गोल्ड बॉन्ड हुकूमत हिंद की एक अच्छी स्कीम है। ये बॉन्ड सरकारी सिक्योरिटीज हैं जिनकी कीमत सोने के ग्राम में तय होती है। सोना अपने पास रखने का ये एक मुतबादिल तरीका है। मजीद मालूमात के लिए www.rbi.org.in पर जाएं। तुम सरकारी स्कीमों जैसे सुकन्या समृद्धि योजना का भी फायदा उठा सकते हो। किसान विकास पत्र वगैरह में सरमायाकारी करना भी अच्छा है। इन स्कीमों के बारे में मजीद मालूमात के लिए www.indiapost.gov.in पर जाएं। ऐसी ही दीगर सरकारी स्कीमों की मालूमात के लिए www.myscheme.gov.in पर विजिट करें। अपने माली अहदाफ को हासिल करने के लिए यहां बताई गई सरकारी स्कीमों का जरूर फायदा उठाएं। शुक्रिया यार, सच में मुझे भी अमीर बनना है। चल अब बस ख्वाब ही देखेगा या उन्हें पूरा भी करेगा? कल से सरमायाकारी शुरू कर भाई। कल करे सो आज, आज करे सो अब। तो कल नहीं, अभी घर जाकर मैं माली मंसूबाबंदी करके सरमायाकारी शुरू करता हूँ। ये हुई ना बात।